हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ई टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो नए यूजर होते हैं या नए यूजर मतलब जो नए लर्नर्स होते हैं, जो नए नए सीखते हैं, तो वो दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सीखते हैं। एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसको जरूर देखिएगा। आपको ऊपर आइकॉन्स में आप क्लिक करके देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के बारे में मैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग सभी जानते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। तो इस वीडियो को जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और एमएस वर्ड क्या होता है, पावर पॉइंट एक्सेल क्या होता है, ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम देख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर रन्स द कंप्यूटर। सो व्हेन मेन सॉफ्टवेयर रन्स द कंप्यूटर, इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हेन टर्न ऑन द कंप्यूटर, इट एक्टिवेट द हार्डवेयर, आफ्टर दैट इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स देयर फंक्शनिंग। तो इसका मतलब है जब हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो ये एक्टिवेट होता है, जो ये सॉफ्टवेयर जो होता है, जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद जो होता है सारे जो हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है, यानी उसको फंक्शनिंग में लाता है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हम रन करते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, ये सारे के सारे जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हैंडल होता है। तो वन ऑफ द, जो मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका एक एग्जांपल आप मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इन एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूजर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सो अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे मेन जो हमारा पार्ट होता है, हार्ट ऑफ द या मेन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जानते हैं जैसे कि वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होता है, उसी तरह से हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैकिंटोश कंप्यूटर के लिए होता है, मैक ओएस होता है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसी तरह से स्मार्टफोन को ऑपरेट करने के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इस तरह से एप्पल जो मोबाइल स्मार्टफोन है उसको ऑपरेट करने के लिए आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसका जो मेन क्या काम क्या है वो देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एज एन इंटरफेस टू इनेबल द यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो इसका मतलब है कि जैसे आपने एक सिस्टम खरीदा, जैसे एक कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर यानी आपका एक हार्डवेयर हो गया, और उस तरह आपने एक कंप्यूटर खरीदा, तो इसका मतलब है आप एक यूजर हो गए। तो आपके और हार्डवेयर के बीच में जो मेन कम्युनिकेट प्रोवाइड करता है, जो आपके इंस्ट्रक्शन को लेता है और हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसीलिए इस चीज को बोलते हैं कि इट्स एन इंटरफेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक इंटरफेस क्रिएट करता है आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर जो बोल रहे हैं उसके बीच में, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। It manages and coordinates the functioning of the hardware and software of the कंप्यूटर। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हार्डवेयर को तो मैनेज करता ही है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता है, यानी अलग अलग हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता है। जैसे कि कीबोर्ड से डेटा लेना, और उसी तरह से अगर हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्रिंट करना है, तो इस तरह से हमारे कीबोर्ड से डायरेक्ट डेटा जो होता है कंप्यूटर में आता है, फिर प्रोसेस होकर प्रिंटर में चले जाता है। इस तरह से अलग अलग डिवाइसेस को मैनेज करता है और साथ ही साथ उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे पास अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उनको भी मैनेज करने का काम, उनको भी कोऑर्डिनेट करने का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, एप्पल मैक ओएस, ये मैंने आपको बताया। तो ये कॉमनली यूज्ड जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये होता है। तो मैंने इस तरह से बताया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो मेन होता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए उसके अपने खुद के सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग जो होते हैं ड्राइवर्स के नाम से भी जानते हैं।
इसलिए जब भी आप कोई हार्डवेयर लेते हैं तो उसके साथ एक ड्राइवर्स की सीडी भी मिलती है जो कि उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के कंपैटिबल होता है, यानी उसको इंस्टॉल करेंगे तभी वो जो ड्राइवर है, जो हार्डवेयर आपने अटैच किया है कंप्यूटर के साथ, वो ऑपरेट होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और साथ ही साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक दूसरे टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज ड्राइवर्स। अब आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये देख लेते हैं कि इट इज क्लोज टू द सिस्टम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सिस्टम यानी हार्डवेयर के क्लोज होता है, सिस्टम के क्लोज होता है। इट इज फास्ट इन स्पीड, यानी ये थोड़ा फास्टर होता है, यानी ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन, यानी ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए ये हर कोई इसको डिजाइन नहीं कर सकता। यानी एक सिंपल यूजर जो कि किसी लैंग्वेज को सीखता है या किसी प्रोग्रामिंग आता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग कर सकता है, यानी हार्डवेयर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसको डिजाइन कर सकता है। इसलिए ये डिफिकल्ट टू डिजाइन, इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो यूजर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं जो इसको डिजाइन कर सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी इसको समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें हार्डवेयर से रिलेटेड सारी चीजें होती है, तो हार्डवेयर के जो बारीकियां है या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना जरूरी रहता है, तो इसलिए स्पेशलाइज्ड पर्सन ही इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इट इज लेस इंटरैक्टिव होता है, ये कम इंटरैक्टिव होता है, यानी इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि ये यूजर से इसका कोई इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता है। तो यानी यूजर से जो इंटरेक्ट करने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो इसीलिए यूजर से लेस इंटरेक्ट होता है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है इट इज लेस इंटरेक्टिव। इट इज स्मॉलर इन साइज, यानी ये जो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ये बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, टाइनी प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम लोग ड्राइवर्स के नाम से भी जाता है, इसलिए ये साइज में छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। इट इज डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। उसके बाद जो होता है अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें कोई मैनिपुलेशन करता हूँ या उसमें कोई चेंजेस करके मैं इसको अपने हिसाब से कर लेता, कन्वर्ट करके उसको हार्डवेयर के कंपैटिबल बना देता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये आप नहीं कर सकते इसमें। सो इट इज जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, तो ये जैसे आपको बताया गया है कि इट इज जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, तो ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको मैनिपुलेट करना भी थोड़ा सा हार्ड होता है। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो होता है हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है एक पर्टिकुलर किसी टास्क को कंप्लीट करता है। टास्क का मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज कर लो आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है या रिपोर्ट लिखना है, ये एक टास्क हो गया। सपोज कर लो आपको हिसाब किताब का यानी क्रेडिट एंड डेबिट का कुछ फंक्शनिंग करना है, या क्रेडिट एंड डेबिट से रिलेटेड जो होता है आपको कुछ अकाउंटिंग का काम करना है, तो ये भी एक टास्क हो गया। तो इस तरीके के टास्क को सॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो इट्स एन सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि एक एप्लीकेशन से रिलेटेड बनाया जाता है। इट डज नॉट कंट्रोल और कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने अभी बताया आपको कि ये हार्डवेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर को ये कोई ऑपरेट करता है, तो इसीलिए इसका कोई लेना देना नहीं है। और जब हम इसको डिजाइन करते हैं या इसको डेवलप करते हैं तो हमको हार्डवेयर को ध्यान रखना नहीं पड़ता है। एक कंप्यूटर कैन रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब है एक कंप्यूटर जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना रन कर सकता है। तो इसका मतलब है जरूरी जो चीजें होती है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब अगर आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो नेसेसरी पार्ट है वो है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर जो होता है दो तरीके से होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपलसरी होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, इसके बिना कंप्यूटर काम कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड और अनइंस्टॉल्ड एज रिक्वायर्ड। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये बहुत इजी होता है इंस्टॉल करना, ये यूजर फ्रेंडली होता है, यूजर इसको खुद इंस्टॉल कर सकता है, इसके लिए किसी हार्डवेयर पर्सन की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसीलिए ये इजी इंस्टॉलेबल होता है और इसको आप इंस्टॉल खुद भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड फॉर राइटिंग और एडिटिंग सिंपल टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था उस चीज के बारे में यहाँ बताया गया। इट मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ
a collection of programs often called a software package which work together to accomplish the task such as spreadsheet package जैसे होता है। तो उसी तरह से मैं जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर जो होता है एक सिंगल टास्क को प्रोवाइड करके बनाया गया आता है, यानी सिंगल प्रोग्राम के बेस पर बनता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें आपके सिर्फ टाइपिंग के काम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मल्टी फंक्शनिंग होता है, यानी कलेक्शन ऑफ छोटे छोटे प्रोग्राम्स होता है, जैसे कि स्प्रेडशीट जो होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं, तो उसमें आप अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, उसमें आप ग्राफ भी डिजाइन कर सकते हैं, उसमें आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, यानी ये सारी चीजें यानी मल्टीपल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से मिलकर बना तो मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करता है, यानी एक ही पैकेज के अंदर वो आ जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल है, देख लेते हैं। जैसे कि पेरोल सॉफ्टवेयर होता है, यानी पेमेंट को जनरेट करने के लिए अकॉर्डिंग माने बेस्ड ऑन द कितने दिन उसने छुट्टी लिया है, कितने दिन उसका प्रेजेंट है, एब्सेंट, उसके बेस पे पेरोल जनरेट करना। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, यानी स्टूडेंट के मैनेजमेंट के लिए कि कितने स्टूडेंट जो होता है इस बार एग्जाम में पार्ट करना चाहते हैं, कितने लोग रेगुलर है, कितने लोग सप्लीमेंट्री आए हैं, तो ये सब चीजें जो होता है स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कितना हमने अपने स्टॉक में सामान है, यानी आपके पास जो चीज़ें हैं आपके पास कितनी अवेलेबल है और कितना स्टॉक में नहीं है, कितने चीज़ों को मंगाना है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आते हैं। इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर होता है, यानी आपके अर्निंग और सेविंग के चीज़ों को इनकम टैक्स से कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज़ होता है। रेलवे के रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट सूट सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आपके पास MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। उसी तरह से उसका डेटाबेस MS एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे इसके पार्ट में आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंडिविजुअल काम को प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स जान लेते हैं, क्या होता है। इट इज क्लोजर, जैसे मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स को बताया था, उसी तरह से आपके पास ये होता है, इट इज क्लोजर टू यूजर, इट इज इजी टू डिजाइन। सारी चीजें उल्टे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, यानी ये यूजर के क्लोज होता है, इसको डिजाइन करना बहुत इजी होता है, यानी एक सिंपल डेवलपर जिसको नॉलेज है प्रोग्रामिंग का वो इसको डिजाइन कर सकता है। इट इज मोर इंटरेक्टिव होता है, इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि यूजर के क्लोज कितना होता है, तो इसीलिए ये जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर के ज्यादा क्लोज होता है, यूजर के कमांड को इजीली समझता है, तो इसलिए इसको हम लोग मोर इंटरेक्टिव बोलते हैं। इट इज स्लो इन स्पीड, यानी ये स्लो होता है क्योंकि ये बहुत लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसका एग्जीक्यूशन करने में थोड़ा स्लो होता है, और जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है स्मॉल प्रोग्राम्स होता है, इसलिए वो फास्टर एग्जीक्यूशन करता है, और इसीलिए क्योंकि हार्डवेयर को जल्दी से ऑपरेट कराने के लिए उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होना जरूरी है, इसीलिए वो फास्टर होता है। इट इज जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसको इजी अंडरस्टैंड कर सकते, क्योंकि इसको एक सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपर इसको डिजाइन कर सकता है। इट इज इजी टू मैनिपुलेट, यानी अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर इसमें चेंजेस करना चाहता है या कोई दूसरा इसको चेंजेस करना चाहता है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, इसको समझ के वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको फिर यूज कर सकता है। इट इज बिगर इन साइज एंड रिक्वायर लार्ज स्टोरेज स्पेस, जैसे मैंने बताया ये टाइनी प्रोग्राम्स नहीं होता है, तो ये बड़े प्रोग्राम्स यानी साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए ये बहुत लंबा जो बड़ा स्टोरेज है उसका यूज करता है। तो इस तरह से हम अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में अगर डिफरेंस बताना चाहते हैं, तो ये सारे डिफरेंस सफिशिएंट है आपके लिए, जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम करता है। तो सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि दो तरीके के बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो मेन कैटेगरीज होते हैं वो दो ही के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल होता है, और जो छोटे छोटे हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, और एज वेल एज ड्राइवर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर के ज़्यादा क्लोज होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज होता है। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से अगर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आपको उस सिंपल वे में आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये टीचिंग गुरुकुल मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड जो कंटेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, अगर उससे रिलेटेड अगर आपको रिटन फॉर्म में चाहिए तो मेरा एक एंड्रॉयड ट्यूटोरियल ऐप है, देख सकते हैं, जिस जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक यहाँ प्रोवाइड किया गया है नीचे, तो इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें सही सारे कंटेंट्स दिख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए इस वीडियो को धन्यवाद। थैंक यू।